डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में आप हमें कई वीडियोस में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी आज आप दर्शकों को ये बताएं कि डायबिटीज़ किसी को हो सकता है, ये अपने संदेह के दायरे में कैसे लाएं, क्या क्या जांच करवानी चाहिए? संदेह का दायरा थोड़ा सा विस्तृत है सौम्या जी। विस्तृत दायरा कहने का मतलब कि यदि व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कमजोरी हो रही है, अगर बिना कुछ किए हुए वो खाना भी ठीक से खा रहा है, काम कर रहा है, लगातार अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस हो रहा है, थकान हो रहा है, शरीर धीरे 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 घटता चला जा रहा है, पेशाब का ज़्यादा होना, तो 3 P's जैसा इसमें होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ज़्यादा भूख का लगना, ज़्यादा पेशाब का लगना और ज़्यादा खाना, तो इसमें आप और प्लस इतना ज़्यादा खाने के बाद भी कमजोरी बढ़ते चला जाना, ये डायबिटीज़ का लक्षण है। तो ये तो बहुत कॉमन लक्षण है। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन कराने जा रहा है, कोई चीज़ का ऑपरेशन होगा, घाव का भी सिंपल ऑपरेशन, वो जांच के लिए दिया, उसको डायबिटीज़ निकल आया। तो अब सवाल ये है कि डायबिटीज़ की पकड़ कैसे हो, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। पकड़ने के लिए ऐसा तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे जो है वो जांच में, तो मैं आपको WHO का मोस्ट ऑथेंटिक, जो कि जनता के बीच ये जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस समय डायबिटीज़, आप कुछ दिनों में हमारा देश वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल होने जा रहा है, यानी डायबिटीज़ की राजधानी। तो ये बड़ी दुखद बात है, ये सुखद चीज़ नहीं है कि हम राजधानी होने जा रहे हैं। इतना ज़्यादा इस बेशुमार गति से, इस द्रुत गति से डायबिटीज़ की संख्या बढ़ रही है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये डायबिटीज़ की महामारी के बीच में ये जानना जरूरी है कि अगर आपको लक्षण है तो आप फास्टिंग ब्लड शुगर कराएं, विशुद्ध खाली पेट में, यानी 8 घंटा से लेकर 10 घंटा का फास्टिंग के बाद आप ब्लड शुगर कराएं। अगर 2 फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल 110 के नीचे है, बिल्कुल लिहाफ तान के आप सो जाएं, कहीं चिंता की बात नहीं है। 110 और 126 के बीच में अगर फास्टिंग है तो उसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। उसमें दवा की ज़रूरत नहीं है, आपको जीवन शैली में सुधार की ज़रूरत है, आपको सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। यानी ये रेड फ्लैग है, आपके अंदर एक आ जाना चाहिए कि अब हमें कुछ करना है। अगर आप लाउजी किस्म के लोग हैं, थोड़ा कर्मण्य टाइप के लोग हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपको तुरंत एक्शन में आ जाना होगा, टहलना शुरू कर देना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर देना होगा, वजन को नियंत्रित कर लेना होगा। अगर 126 को ऊपर चला गया तो ये फ्रैंक डायबिटीज़ है। फ्रैंक डायबिटीज़ है, लेकिन 2 सैंपल में, एक सैंपल से कभी भी आप निश्चिंत न हों। 2 सैंपल में अगर 126 को ऊपर अगर है, वर्जिन केस में यानी फ्रेश केस में, तो उस केस में तुरंत डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, अगर फास्टिंग नॉर्मल है लेकिन 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के 2 घंटे बाद आप करा रहे हैं, तो उसमें WHO कहता है कि 140 के नीचे अगर है, अगर आप 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर करा रहे हैं, 140 के नीचे है तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल महफूज हैं आप। 140 और 200 के बीच में है तो उसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। जैसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसमें दवा की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीवन शैली में बदलाव की नितांत आवश्यकता है, यानी आपको सतर्कता अब हो जानी चाहिए। एक वार्निंग सिग्नल है, एक चेतावनी है। जैसे ही आप ब्लड शुगर ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाला 200 के ऊपर चला जाए, ये फ्रैंक डायबिटीज़ है, ये डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन डायग्नोसिस के लिए सौम्या जी, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि खाना खाने के बाद वाला ब्लड शुगर डायग्नोसिस के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु भी जो है, बहुत सारे लोग भी खाना खाने के बाद पी करके ब्लड शुगर लेके आते हैं। अगर 250 हो गया तो वो परेशान रहते हैं कि हमको ब्लड शुगर हो गया। कभी नहीं। डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग या ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वाला। लेकिन जब आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो कंट्रोल देखने के लिए खाने के बाद वाला ब्लड शुगर वो श्रेयस्कर है, वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। जी।